बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने जो है ना इल्हामा इकबाल के खुतबात के हवाले से बात की थी, तो आज हम उनके मुतफ़रक़ात के बारे में हम बात करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, एमए उर्दू सरगोदा यूनिवर्सिटी पार्ट 2 का ये पेपर है, इकबालियात का ये पेपर है। तो हम ये शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने जो है ना इनको अच्छे तरीके से याद करना है ताकि जो है ना अच्छे नंबर आपके आ सकें। ये तकरीबन 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 और मतलब दो दो नंबर का होता है एक एक क्वेश्चन, तो टोटल 20 नंबर ये बन जाते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से इनको याद करना है ताकि 20 में से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो हम मुतफ़रक़ात हम पढ़ेंगे। इल्हामा इकबाल ने अमली सियासत में कब हिस्सा लिया था? इल्हामा इकबाल ने अमली सियासत में 1926 में कदम रखा। अच्छा, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो इसको जो है ना हम अपने माइंड नहीं करना, थोड़ी सी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए माज़रत मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। इल्हामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे की सदारत कब की? इल्हामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे की सदारत 1930 में की। इल्हामा इकबाल पहली मरतबा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में कब शरीक हुई है? इल्हामा इकबाल पहली मरतबा 1931 में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई है। इल्हामा इकबाल दूसरी मरतबा कब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई? इल्हामा इकबाल 1932 में दूसरी मरतबा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई है। इल्हामा इकबाल ने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में कितनी बार और कब शिरकत की? इल्हामा इकबाल ने लंदन गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में 2 बार शिरकत की, पहली मरतबा 1931 में और दूसरी मरतबा 1932 में शिरकत की। अच्छा, इल्हामा इकबाल ने कब और किसकी दावत पर अफ़गानिस्तान गए? इल्हामा इकबाल 1932 में नादिर शाह की दावत पर अफ़गानिस्तान के तालीमी दौरे पर गए। दौरे अफ़गानिस्तान के दौरान कौन कौन सी शख्सियात इकबाल के साथ थीं? दौरे अफ़गानिस्तान के दौरान इकबाल के साथ अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी और सर्रास मसूद थे। सर्रास मसूद सर सैयद के पोते थे। अच्छा, इल्हामा इकबाल यूरोप के सन गए ने ये भी बताएं कि यूरोप से वापसी कब हुई? इल्हामा इकबाल 1905 में यूरोप गए और आप 27 जुलाई 1908 में वतन वापस आए। अच्छा, शेख अब्दुल कादिर ने तनासिक के हवाले से इकबाल हालिब और इकबाल के बारे में क्या कहा था? शेख अब्दुल कादिर ने कहा था कि इकबाल में हालिब की रूह सरायत की हुई है। इकबाल के 4 गैर मुस्लिम ममदूजीन के नाम लिखें। पहला है जी डॉक्टर निकलसन, डॉक्टर आर्बरी, प्रोफेसर बुसानी और प्रोफेसर यमल। इकबाल को जिंदा रूद का लक़ब किसने दिया? जिंदा रूद का मतलब क्या है? इकबाल को जिंदा रूद का लक़ब मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने दिया था। जिंदा रूद का मतलब है जीता जागता दरिया या जिंदा दरिया। इल्हामा इकबाल शायर को क्या कहते हैं? इल्हामा इकबाल शायर को दीदा बिनाए कौम कहते हैं। पहला यौम इकबाल कब मनाया गया और ये कितने दिन जारी रहा? पहला यौम इकबाल 21 अप्रैल 1948 को मनाया गया और ये 3 दिन तक जारी रहा। शैतान को इकबाल ने क्या लक़ब दिया? शैतान को इकबाल ने ख्वाजा अहले फ़राक़ का लक़ब दिया है। तो हमने जो है ना इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे हैं जी इकबाल के हवाले से ये कुतब हैं, ये मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन हैं और इनकी ये किताबें हैं इल्हामा इकबाल के ऊपर उन्होंने लिखी हैं। तो ये जो है ना हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इकबाल के हवाले से जो कुतब लिखी गई हैं। तो फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप एम ए उर्दू सरगोदा यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है ना सही चैनल पर आए हैं। तो इस चैनल पे आपको एम ए उर्दू के हवाले से अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है ना ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखें, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, कामयाबी दे और आपका एम ए जो है ना अच्छे नंबरों से आप कामयाब हो जाओ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।